दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। ईमानदार राजा और लालची राजा की रहस्यमयी और अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दो पड़ोसी राज्यों में दो राजा शासन करते थे। पहला था राजा धर्मवीर, जो ईमानदार, न्यायप्रिय और प्रजा का सच्चा हितैषी था। वह हमेशा अपने लोगों के सुख दुख का ध्यान रखता था। उसकी प्रजा उसे पिता समान मानती थी। दूसरा था राजा लोभराज, जो धन का प्यासा था। उसके लिए सोना, चांदी और महल ही सबसे महत्वपूर्ण थे। वह अपनी प्रजा को केवल धन कमाने का साधन समझता था। दोनों राज्यों के बीच एक नदी बहती थी, जो दोनों की सीमाओं को अलग करती थी। लेकिन प्रकृति के इस विभाजन के बावजूद दोनों राज्यों में बहुत अंतर था। राजा लोभराज का लालच और प्रजा की दुर्दशा। राजा लोभराज का महल सोने से जड़ा हुआ था। उसके दरबार की दीवारों पर हीरे और जवाहरात लगे थे। उसकी तिजोरियों में धन ही धन भरा हुआ था, लेकिन उसकी प्रजा भूखी थी। लोग महंगे करों और बढ़ती गरीबी से त्रस्त थे। राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने दरबार में बैठकर सिर्फ अपनी दौलत गिनता और नए कर लगाने के तरीके सोचता। एक दिन राजा लोभराज के पास एक अजनबी साधु आया। वह लंबी जटाओं वाला, तेजस्वी आंखों वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति था। उसने राजा को चेतावनी दी। राजा लोभराज, तुमने अपनी प्रजा का खून चूसकर यह खजाना भरा है। अगर तुमने 1 महीने के अंदर अपने धन का सही उपयोग नहीं किया, तो तुम्हारी सारी संपत्ति राख में बदल जाएगी। राजा लोभराज इस पर हंस पड़ा और बोला, मूर्ख साधु, मेरे पास सबसे बड़े ज्योतिषी और तांत्रिक हैं। अगर ऐसा कोई श्राप होता तो मुझे पहले ही पता चल जाता। जाओ और किसी और को अपनी कहानियां सुनाओ। साधु बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, जब रात के अंधेरे में तुम्हारे खजाने से अजीब आवाजें आए तो समझ लेना कि वक्त आ गया है। राजा धर्मवीर और उसकी प्रजा का प्रेम। उधर राजा धर्मवीर का राज्य खुशहाल था। वहां के लोग संतुष्ट थे, किसान खेतों में मेहनत कर रहे थे, व्यापारी समृद्ध थे और हर ओर शांति थी। राजा धर्मवीर का मानना था कि असली अमीरी लोगों की खुशहाली में होती है, न कि तिजोरी में सोने के ढेर से। एक दिन राजा धर्मवीर को भी वही अजनबी साधु मिला। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आने वाले समय में एक बड़ी परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राजा धर्मवीर ने सिर झुकाकर साधु का आशीर्वाद लिया और कहा, जो भी परीक्षा होगी, मैं सच्चाई और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लोभराज की एक शर्त। राजा लोभराज को राजा धर्मवीर की लोकप्रियता से जलन थी। वह सोचता था कि अगर वह सबसे अमीर राजा बन जाए तो लोग उसे भी पूजेंगे। एक दिन उसने राजा धर्मवीर को एक चुनौती दी। देखो धर्मवीर, असली राजा वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो। मैं तुम्हें एक शर्त के लिए ललकारता हूं। 1 महीने में हम देखेंगे कि किसका खजाना सबसे भरा हुआ है। जो हारेगा उसे अपनी आधी दौलत जीतने वाले को सौंपनी होगी। राजा धर्मवीर ने मुस्कुराकर कहा, राजा का कर्तव्य धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा का भला करना होता है। लेकिन अगर तुम यह साबित करना चाहते हो तो मैं यह शर्त स्वीकार करता हूं। खजाना इकट्ठा करने की होड़ और रहस्यमयी घटनाएं। राजा लोभराज ने भारी कर लगा दिए। उसने व्यापारियों से पैसा वसूला, किसानों से उनका अनाज छीन लिया और महल को और अधिक सोने से जड़वाने में लग गया। हर दिन उसकी तिजोरी भरती जा रही थी। लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हुईं। पहली रात, खजाने के कमरे में पहरेदारों ने सुना कि सिक्के आपस में खनक रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। दूसरी रात,
कुछ सिक्के रेत में बदल गए। पहरेदार डर के मारे भाग खड़े हुए। तीसरी रात खुद राजा लोभराज ने देखा कि उसके महल की एक दीवार से सोने की परतें झड़ने लगीं, जैसे वह धूल बन रही हो। अब राजा लोभराज को उस साधु की चेतावनी याद आई। उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। शर्त का दिन और चौंकाने वाला रहस्य। 1 महीने बाद दोनों राजा अपने अपने दरबार में बैठे थे। राजा लोभराज का खजाना दिखाने के लिए जैसे ही दरवाजे खोले गए, वहां का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। सोने चांदी का विशाल खजाना राख में बदल चुका था। राजा लोभराज घबरा गया। वह तिजोरी की ओर दौड़ा, लेकिन उसके हर कदम के साथ उसका महल दरकने लगा। वह जो भी सिक्का उठाता वह धूल में बदल जाता। उधर राजा धर्मवीर के राज्य में खुशहाली थी। उसकी प्रजा आनंदित थी। उसके खजाने में भी बहुत ज्यादा सोना नहीं बचा था, क्योंकि उसने अधिकतर धन लोगों की भलाई में लगा दिया था। लेकिन वह फिर भी सबसे ज्यादा अमीर था, अपने प्रजा के प्रेम, विश्वास और सच्चाई के कारण। लोभराज का पश्चाताप और नई शुरुआत। राजा लोभराज ने सबके सामने सिर झुका लिया और राजा धर्मवीर से माफी मांगी। उसने अपनी गलती स्वीकार की और प्रजा की सेवा करने की कसम खाई। उसने अपने बचे हुए खजाने को गरीबों में बांटना शुरू किया और धीरे धीरे उसका राज्य भी खुशहाल होने लगा। अब दोनों राज्यों में शांति और समृद्धि आ गई। राजा लोभराज समझ गया कि असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि लोगों की खुशहाली में होती है। राजा लोभराज ने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था। उसने लालच को त्याग कर अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब उसके राज्य में भी समृद्धि आने लगी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अशांत थी। उसे रात में अजीब सपने आते, जिसमें उसे अपने पुराने खजाने की राख में कोई रहस्यमय आकृति दिखाई देती। कभी वह सुनता कि कोई फुसफुसाकर कह रहा है, तूने मेरा श्राप झेला, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। राजा लोभराज इन आवाजों से घबरा जाता। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वानों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को सुलझा नहीं सका। राजा धर्मवीर के महल में अजीब घटना। उधर राजा धर्मवीर अपने महल में एक दिन दरबार चला रहा था, तभी एक सैनिक हाफता हुआ आया। राजन, हमारी सीमा के पास नदी किनारे एक अजीब चीज मिली है। राजा धर्मवीर ने तुरंत अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ वहां जाने का निश्चय किया। जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेत में एक प्राचीन काले पत्थर की संदूक, तिजोरी दबी हुई थी। उस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा हुआ था। राजा धर्मवीर ने तुरंत अपने पंडितों और जानकारों को बुलाया। उन्होंने बताया, यह कोई साधारण संदूक नहीं है राजन। इस पर किसी प्राचीन सभ्यता का मंत्र लिखा है। इसे बिना सही विधि के खोलने पर कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है। लोभराज और संदूक का रहस्य। राजा धर्मवीर को एहसास हुआ कि यह रहस्य कहीं न कहीं राजा लोभराज से जुड़ा हुआ है। वह खुद राजा लोभराज के महल पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। जैसे ही लोभराज ने उस संदूक को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह तो वही संदूक है जो मेरे खजाने के कमरे में हुआ करता था, लेकिन यह यहाँ नदी के किनारे कैसे आया? राजा धर्मवीर और लोभराज दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे थे। रात में रहस्यमय घटनाएं। राजा लोभराज को उसी रात फिर से एक सपना आया। इस बार वह और भी डरावना था। उसने देखा कि वही अजनबी साधु जिसने उसे श्राप के बारे में बताया था, अब किसी अंधेरी गुफा में खड़ा है। वह इशारा कर रहा था कि वह संदूक खोलने की भूल न करे। सुबह होते ही राजा लोभराज ने राजा धर्मवीर को यह सपना बताया।
राजा धर्मवीर ने कहा, अगर यह संदूक श्रापित है तो हमें इसे खोलने की गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोभराज के मन में जिज्ञासा थी। संदूक खोलने की भूल। लोभराज ने अपने सैनिकों को संदूक महल में लाने का आदेश दिया। जैसे ही संदूक को महल लाया गया, पूरे महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। दीपक बिना किसी हवा के बुझने लगे। महल की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। सोने की मूर्तियां खुद ब खुद धूल में बदलने लगीं। राजा लोभराज अब डर चुका था। उसने तय किया कि वह खुद इस संदूक को खोलेगा और इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। खुला रहस्य और प्राचीन श्राप। राजा लोभराज ने जैसे ही संदूक का ढक्कन हटाया, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। सभी सैनिक डरकर पीछे हट गए। अंदर एक पुराना ताम्रपत्र रखा हुआ था। उस पर लिखा था, जिसने भी इस खजाने को अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा किया, वह हमेशा श्रापित रहेगा। यह दौलत किसी एक राजा के लिए नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के लिए थी। इस धन का सही उपयोग नहीं करने वाला राजा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। राजा लोभराज कांप उठा। क्या मतलब? क्या यह खजाना पहले से ही श्रापित था? एक और भयानक सच्चाई। राजा धर्मवीर ने उस ताम्रपत्र को ध्यान से पढ़ा और कहा, यह खजाना किसी प्राचीन राजा का था, जिसने इसे प्रजा के लिए रखा था। लेकिन जिसे भी लालच आया, उसका राज्य नष्ट हो गया। लोभराज समझ गया कि उसकी गलती सिर्फ धन इकट्ठा करने की नहीं थी, बल्कि उसने उस खजाने को अपनी प्रजा से छुपाकर एक महाअपराध किया था। शाप से मुक्ति और नई शुरुआत। अब सवाल था, इस श्राप से मुक्ति कैसे मिले? राजा धर्मवीर ने सुझाव दिया, अगर यह खजाना प्रजा के लिए था, तो इसे उसी को वापस कर देना चाहिए। राजा लोभराज ने अगले ही दिन राज्य भर में घोषणा कर दी कि यह खजाना अब लोगों की भलाई में इस्तेमाल होगा। इससे पूरे राज्य में उत्सव का माहौल बन गया। लोगों ने राजा को फिर से सम्मान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे महल में हो रही अजीब घटनाएं भी बंद हो गईं। कहानी से सीख। पुराना पाप देर सवेर सामने आ ही जाता है। धन को सिर्फ इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों में लगाने से असली अमीरी आती है। जो लालच करता है, उसे अंततः बर्बाद होना पड़ता है। अब राजा लोभराज पूरी तरह बदल चुका था। वह सच्चे राजा की तरह प्रजा का ख्याल रखने लगा। उसके और धर्मवीर के राज्य में हमेशा के लिए सुख शांति आ गई। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। क्या सच में वह साधु कोई इंसान था, या किसी प्राचीन आत्मा ने लोभराज को सबक सिखाने के लिए यह खेल खेला था? तो दोस्तों, किस किस को जानना है कमेंट में बताएं। 3 ईमानदार राजा और लालची राजा, भाग 3। एक नई मुसीबत। राजा लोभराज अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने लालच को त्याग दिया था और अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करने लगा था। राजा धर्मवीर भी बहुत खुश था कि उसका पड़ोसी राज्य अब सही रास्ते पर आ चुका है। लेकिन शांति ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। राजा लोभराज के राज्य में एक अजीब घटना घटने लगी। रात में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें। लोभराज के महल में रात को अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई फुसफुसाता, लेकिन जब सैनिक देखते तो कोई नहीं होता। खजाने का कमरा, जिसे अब प्रजा के भले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां कुछ काले धुएं जैसी आकृतियां दिखने लगीं। महल के नौकरों ने बताया कि हर पूर्णिमा की रात एक डरावनी परछाई महल के गलियारों में घूमती है। राजा लोभराज को यह सब सुनकर चिंता होने लगी। क्या यह उसी संदूक से जुड़ा हुआ कोई रहस्य है? राजा धर्मवीर की मदद। राजा लोभराज ने राजा धर्मवीर को बुलवाया और उसे सारी घटनाएं बताईं। राजा धर्मवीर ने कहा, मुझे लगता है कि यह मामला साधारण नहीं है।
हमें किसी ज्ञानी ऋषि से सलाह लेनी चाहिए। दोनों राजा जंगल की ओर चल पड़े, जहां एक प्रसिद्ध योगी महर्षि अत्रि तपस्या कर रहे थे। महर्षि अत्रि का रहस्योद्घाटन। महर्षि अत्रि ने ध्यान लगाकर महल की अजीब घटनाओं को देखने का प्रयास किया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कहा, राजन, यह सिर्फ एक श्राप नहीं था। यह एक आत्मा थी जो अब भी उस खजाने से जुड़ी हुई है। जब तक यह आत्मा मुक्त नहीं होगी, तुम्हारे महल में अशांति बनी रहेगी। लोभराज और धर्मवीर दोनों हैरान रह गए। खजाने से बंधी आत्मा की कहानी। महर्षि अत्रि ने आगे बताया, बहुत समय पहले एक राजा विश्रुप हुआ करता था। वह भी लोभराज की तरह लालची था। लेकिन एक दिन उसने किसी चालाक तांत्रिक से एक तांत्रिक खजाना प्राप्त किया। वह खजाना सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन राजा विश्रुप ने उसे अपने महल में बंद कर दिया। खजाने के रखवाले के रूप में एक सेवक काल्यक्ष की आत्मा को श्राप दे दिया गया था कि जब तक खजाना सही हाथों में नहीं जाएगा, वह इस संसार में भटकता रहेगा। अब जब खजाना सही हाथों में आ चुका है, आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है। लेकिन आत्मा शांत नहीं हो सकती जब तक कि उसकी आखिरी इच्छा पूरी न हो। आखिरी इच्छा क्या थी? महर्षि अत्रि ने कहा, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे पूरे राज्य के सामने सत्य के साथ विदा किया जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह आत्मा अब इतनी वर्षों से भटक रही है कि इसका क्रोध बहुत बढ़ चुका है। महल में लौटकर आत्मा को बुलाना। राजा धर्मवीर और लोभराज ने तय किया कि वे आत्मा से खुद बात करेंगे। पूर्णिमा की रात महल के खजाने वाले कक्ष में एक यज्ञ किया गया। यज्ञ के दौरान अचानक तेज हवा चलने लगी। धीरे धीरे काले धुएं से एक आकृति प्रकट हुई। कौन मुझे शांति देना चाहता है? राजा लोभराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे आत्मा, हमें क्षमा करें। हमने अज्ञानता में इस खजाने को लालच में इकट्ठा किया। अब हम इसे प्रजा के भले के लिए दे रहे हैं। कृपया हमें बताइए, आपकी आखिरी इच्छा क्या है? आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, मेरी आखिरी इच्छा थी कि जिस राजा ने मुझे इस श्राप में फंसाया, वह खुद अपनी गलती माने। लेकिन वह राजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मैं चाहूंगा कि कोई राजा मेरे लिए प्रायश्चित करे। प्रायश्चित की कठिन परीक्षा। महर्षि अत्रि ने बताया कि आत्मा को शांति देने के लिए राजा लोभराज को एक रात खजाने के साथ उसी कक्ष में अकेले बैठना होगा। यह सुनकर लोभराज कांप उठा। क्या अगर वह आत्मा मुझे मार दे? महर्षि अत्रि बोले, अगर तुमने अपने लालच को पूरी तरह त्याग दिया है और प्रजा के भले के लिए जीना चाहते हो, तो आत्मा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंतिम परीक्षा। राजा लोभराज ने हिम्मत जुटाई और पूरी रात अकेले खजाने के कमरे में बिताने का निश्चय किया। रात को जैसे ही घड़ी 12 पर पहुंची, अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। धीरे धीरे वह आत्मा फिर प्रकट हुई। राजा लोभराज, क्या तुम सच में बदल चुके हो? लोभराज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने अब समझ लिया है कि सच्ची अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि प्रजा के सुख में होती है। अगर तुम्हारी मुक्ति से मेरे राज्य में शांति आ सकती है, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। आत्मा ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली। अब मैं मुक्त हो सकता हूं। इतना कहते ही आत्मा एक उजली रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे विलीन हो गई। महल में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं हुई। कहानी का संदेश। सच्ची अमीरी धन में नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और खुशी में होती है। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, वही असली महानता प्राप्त करता है। लालच हमेशा विनाश लाता है,
लेकिन सच्चाई और सेवा शांति देती है। अब राजा लोभराज पूरी तरह बदल चुका था। उसने प्रजा के लिए स्कूल, अस्पताल और कुएं बनवाए। राजा धर्मवीर और राजा लोभराज अब सच्चे मित्र बन गए थे। दोनों राज्यों में सदा के लिए सुख शांति स्थापित हो गई। मंदिर की घंटी और आत्माओं की पुकार। दोस्तों, सुरजनपुर गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी घंटी कभी भी बिना बजाए नहीं बजती थी। लेकिन कुछ दिनों से गांव वालों ने सुना कि रात के तीसरे पहर करीब 3 बजे वह घंटी अपने आप बजती थी। यह कोई साधारण घंटी नहीं थी। कहा जाता था कि यह घंटी सैकड़ों साल पुरानी थी और इसे स्वयं भगवान शिव के एक भक्त ने तैयार किया था। लेकिन अब जब यह अपने आप बज रही थी, तो यह किसी अनहोनी का संकेत था। गांव के कुछ लोग हिम्मत कर रात में मंदिर की ओर गए, लेकिन जो वहां गया वह या तो बीमार पड़ गया या फिर गांव छोड़कर भाग गया। धीरे धीरे पूरा गांव दहशत में आ गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जब भी यह घंटी अपने आप बजती है, किसी न किसी की मौत हो जाती है। राजू और पंडित सोमेश्वर की जिज्ञासा। गांव में एक युवक था, राजू। वह बहुत ही साहसी था। उसे इन सब कहानियों पर भरोसा नहीं था। राजू ने अपने गुरु पंडित सोमेश्वर से इस रहस्य के बारे में पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, यह कोई साधारण घंटी नहीं है। इस घंटी का एक शापित इतिहास है। राजू चौंक गया। शापित इतिहास मतलब 300 साल पहले इसी मंदिर में एक महान संत अघोरेश्वर नाथ तपस्या किया करते थे। कहा जाता था कि वह इतनी सिद्धि प्राप्त कर चुके थे कि देवता भी उनके दर्शन करने आते थे। लेकिन एक दिन कुछ धूर्त तांत्रिकों ने मंदिर पर हमला किया और मंदिर का गुप्त खजाना लूटने की कोशिश की। जब संत अघोरेश्वर नाथ ने उन्हें रोका, तो उन तांत्रिकों ने उन्हें मार दिया और मंदिर की पवित्र घंटी को श्राप देकर चले गए। तब से जब भी किसी गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता, यह घंटी अपने आप बज उठती थी। राजू को यह कहानी सुनकर और भी उत्सुकता हुई। उसने पंडित सोमेश्वर और कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और तय किया कि वे आधी रात को मंदिर जाकर घंटी बजने की सच्चाई जानेंगे। लेकिन जैसे ही वे मंदिर पहुंचे, उन्हें दूर से ही घंटी की गूंज सुनाई देने लगी। तन्न तन्न। राजू और गांव वाले कांप उठे। आत्माओं का प्रकोप। जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, दीपक खुद ब खुद बुझ गए और मंदिर के चारों ओर सफेद धुएं जैसी आकृतियां दिखने लगीं। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। गांव वाले डरकर भाग खड़े हुए। लेकिन राजू और पंडित सोमेश्वर वहीं रुके रहे। पंडित सोमेश्वर ने मंत्रों का जाप शुरू किया और तभी एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह संत अघोरेश्वर नाथ की आत्मा थी। संत की आखिरी इच्छा। संत ने कहा, मेरी आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हो पाई है। जब तक मंदिर का पवित्र खजाना सही हाथों में नहीं पहुंचता, यह घंटी बजती रहेगी और अनहोनी होती रहेगी। राजू और पंडित सोमेश्वर ने संकल्प लिया कि वे मंदिर के गुप्त खजाने को खोजेंगे और उसे धर्म के कार्यों में लगाएंगे। अगले दिन राजू और गांव वालों ने मंदिर की खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्होंने मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गुप्त तहखाना खोज निकाला। वहां एक सुनहरी पोटली थी, जिसमें पुराने सिक्के, एक तांत्रिक ग्रंथ और एक तांबे की थाली रखी हुई थी। जैसे ही पंडित सोमेश्वर ने मंत्र पढ़कर उसे खोला, अचानक मंदिर की घंटी खुद ब खुद जोर जोर से बजने लगी। कुछ पलों बाद शांति छा गई। पंडित सोमेश्वर ने खजाने को मंदिर के नवनिर्माण और गरीबों की भलाई में लगाने का निश्चय किया। इसके बाद मंदिर की घंटी फिर कभी अपने आप नहीं बजी।
गांव सुरजनपुर में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। मंदिर की घंटी अब अपने आप नहीं बजती थी और लोगों ने मान लिया कि संत अघोरेश्वर नाथ की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन कुछ लोग अभी भी कहते थे कि रात के अंधेरे में मंदिर के अंदर से किसी के चलने की आवाज आती है। राजू को यकीन था कि अभी भी कुछ रहस्य बाकी है। एक दिन गांव का एक चरवाहा रघु, जो देर रात अपने मवेशी खोजने गया था, डर के मारे हांफता हुआ गांव लौटा। मैंने मंदिर के अंदर किसी को चलते देखा। गांव वालों ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा। लेकिन फिर एक और चौंकाने वाली बात हुई। अगली सुबह जब पंडित सोमेश्वर और राजू मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि हर रात उसे अंदर से बंद किया जाता था। लेकिन मंदिर में तो कोई रहता ही नहीं। फिर यह दरवाजा किसने खोला? जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मंदिर के गर्भगृह में एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ पड़ा था, जो कुछ दिन पहले खजाने के साथ मिला था, परंतु अब उसकी एक पृष्ठ फटी हुई थी। क्या कोई और भी इस रहस्य को जानता था? राजू को अब पूरा विश्वास हो गया कि कोई मंदिर के गुप्त खजाने के पीछे था। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह कोई इंसान था या फिर कोई दुष्ट आत्मा अब भी मंदिर में छिपी हुई थी? रात का पहरा। राजू और पंडित सोमेश्वर ने मंदिर में एक रात रुकने का फैसला किया। अंधेरा होते ही मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। धीरे धीरे रात बीत रही थी। रात के 2 बजे अचानक मंदिर की घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। तन्न तन्न। राजू और पंडित जी तुरंत उठे और चारों ओर देखने लगे। तभी गर्भगृह के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। राजू ने हिम्मत करके मशाल उठाई और गर्भगृह की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, एक काले कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति छिपने की कोशिश कर रहा था। कौन हो तुम? राजू ने गुस्से से पूछा। लेकिन वह व्यक्ति भागने लगा। राजू और कुछ गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसका चेहरा देखा। वह गांव का ही एक पुराना साधु था, जिसका नाम भैरवनाथ था। पंडित सोमेश्वर बोले, भैरवनाथ, तुम यहां क्या कर रहे थे? भैरवनाथ हंसते हुए बोला, तुम लोगों को क्या लगा कि संत अघोरेश्वर नाथ की आत्मा को शांति मिल गई? नहीं, मंदिर में अभी भी बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। राजू ने गुस्से से कहा, कौन सा रहस्य? भैरवनाथ ने आंखें बंद की और बोला, तुम्हें लगता है कि जो खजाना मिला वही असली खजाना था? नहीं, असली खजाना तो अभी भी इस मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने में छिपा हुआ है। मैं उसी खजाने को पाने के लिए मंदिर में छिपकर रात को आया करता था। लेकिन हर बार जब मैं तहखाने के द्वार के पास जाता, घंटी अपने आप बजने लगती थी। राजू और गांव वालों को अब समझ आ गया था कि मंदिर का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। लेकिन अगर भैरवनाथ सच कह रहा था, तो यह खजाना इतने सालों से क्यों छिपा हुआ था? क्या यह सिर्फ एक खजाना था या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश थी? राजू और गांव वालों ने मंदिर में छिपे एक रहस्यमयी व्यक्ति भैरवनाथ को पकड़ा, जो कह रहा था कि असली खजाना अभी भी मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने में छिपा है। लेकिन सवाल यह था, क्या वाकई कोई गुप्त तहखाना था? अगर हाँ, तो यह अब तक किसी को क्यों नहीं मिला? और मंदिर की घंटी अपने आप क्यों बजती थी? अब इस रहस्य को सुलझाने का समय आ चुका था। राजू, पंडित सोमेश्वर और कुछ गांव वाले मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने मंदिर के हर कोने की जांच की, लेकिन कोई तहखाने का रास्ता नहीं मिला। तभी पंडित सोमेश्वर को याद आया कि मंदिर के साथ जो पुराना तांत्रिक ग्रंथ मिला था, उसकी एक पृष्ठ फटी हुई थी। उन्होंने ग्रंथ को ध्यान से देखा और एक रहस्यमयी श्लोक पढ़ा।
जहां गूंजे अनाहत नाद वहीं छुपा है सत्य का द्वार। राजू सोच में पड़ गया। अनाहत नाद का मतलब है बिना किसी के बजाए बजने वाली ध्वनि। कहीं यह मंदिर की घंटी तो नहीं। राजू और गांव वाले तुरंत घंटी के पास पहुंचे और उसके नीचे की जमीन को ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने वहां जमीन को ठोक कर देखा तो वहां से एक खोखली आवाज आई। गांव वालों ने मिलकर उस जगह खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्हें पत्थर की बनी हुई एक गुप्त दरवाजा मिला। राजू ने धीरे से पत्थर के दरवाजे को हटाया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे जाती दिखी। सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई। राजू, पंडित सोमेश्वर और कुछ गांव वाले मशाल लेकर नीचे उतरे। अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने दीवारों पर लगी धूल साफ की, उन्हें एक पुरानी तांबे की पट्टिका मिली जिस पर लिखा था, जो सत्य का पथ छोड़कर धन के पीछे भागेगा वह यहां से कभी बाहर नहीं निकलेगा। गांव वाले डर गए। संत अघोरेश्वर नाथ की आत्मा फिर प्रकट हुई। जैसे ही राजू ने पट्टिका को छुआ, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, मशालें अपने आप बुझ गईं और एक रहस्यमयी रोशनी प्रकट हुई। सभी लोग कांप गए। तभी एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। यह संत अघोरेश्वर नाथ की आत्मा थी। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, यहाँ जो कुछ भी छिपा है वह सिर्फ धन नहीं बल्कि एक श्राप भी है। अगर यह खजाना गलत हाथों में चला गया तो यह पूरे गांव के लिए विनाश लेकर आएगा। गांव वालों ने आगे बढ़कर देखा। अंदर सोने और चांदी के सिक्कों से भरी तिजोरियां थीं, लेकिन उनके बीच में एक काला पत्थर रखा था जिस पर अजीब निशान बने थे। पंडित सोमेश्वर चौंक गए। यह कोई साधारण पत्थर नहीं बल्कि कालाश्म है। यह एक प्राचीन तांत्रिक पत्थर है जिसे छूने वाले को शाप लग सकता है। भैरवनाथ का लालच और विनाश। तभी भैरवनाथ जोर से हंसने लगा। मुझे यह खजाना चाहिए, मुझे धन चाहिए। उसने तुरंत आगे बढ़कर कालाश्म उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया, हवा तेज चलने लगी और मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। तन्न तन्न, भैरवनाथ जोर से चीख उठा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक जमीन हिलने लगी और भैरवनाथ के पैर के नीचे की जमीन टूट गई। वह गहरी खाई में गिर गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव वालों ने भयभीत होकर पीछे हट गए। श्राप का अंत। संत अघोरेश्वर नाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस श्राप का अंत हो गया है। यह खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन कालाश्म को हमेशा के लिए यहां दफनाना होगा। गांव वालों ने मिलकर कालाश्म को वहीं दफना दिया और गुप्त दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके बाद मंदिर की घंटी फिर कभी अपने आप नहीं बजी। गांव में सुख शांति लौट आई। राजू गांव का नायक बन गया और उसने फैसला किया कि वह गांव के मंदिर की रक्षा करेगा, ताकि कोई लालची व्यक्ति फिर से इस रहस्य को छेड़ने की कोशिश न करे। सीख: लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चा खजाना धन नहीं बल्कि शांति और धर्म होता है। अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। गांव का शापित पीपल का पेड़, एक रहस्यमयी कहानी। गांव राजपुर के बीचों बीच एक पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में अजीब अजीब बातें कही जाती थीं। कोई कहता कि रात को वहां से चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता कि अगर कोई इस पेड़ के नीचे रात बिताता है तो वह या तो पागल हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। और कुछ लोगों का मानना था कि इस पेड़ में किसी आत्मा का वास है।
लेकिन असली रहस्य यह था कि गांव का कोई भी बड़ा बुजुर्ग इस पेड़ की सच्चाई नहीं बताता था। अजीब घटना की शुरुआत। एक दिन गांव के निडर युवक अजय ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अगर यह सिर्फ अंधविश्वास है तो हमें डरना नहीं चाहिए। अजय ने अपने दोस्त रवि और दीपक को साथ लिया और रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठने का फैसला किया। रात के 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, तीनों दोस्त मशाल लेकर पीपल के नीचे जा पहुंचे। वहां बैठने के कुछ ही मिनटों बाद हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और कहीं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। अक्का, कौन है वहां? अजय ने आवाज लगाई। तभी पेड़ की जड़ों के पास जमीन अपने आप हिलने लगी और एक सफेद साया उभर आया। सफेद साये की चेतावनी। वह सफेद साया धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत की आकृति में बदल गया। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा था और वह कांपती हुई आवाज में बोली, यह पेड़ शापित है। चले जाओ, वरना तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन जाओगे। अजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कौन हो तुम? और यह पेड़ शापित क्यों है? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम चंद्रकला था और यह पेड़ मेरे पति की आत्मा से बंधा हुआ है। बूढ़ी औरत ने बताया कि 50 साल पहले इस गांव में एक निर्दयी जमींदार ठाकुर भैरव सिंह था। वह बहुत लालची था और गांव वालों को बेवजह परेशान करता था। लेकिन गांव के एक साधारण किसान रामशरण ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। जमींदार को यह पसंद नहीं आया और उसने रामशरण को पीपल के पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरने से पहले रामशरण ने शाप दिया कि यह पेड़ हमेशा बदला लेने के लिए जीवित रहेगा। तब से जो भी निर्दोष इस पेड़ के पास जाता वह गायब हो जाता। जो भी पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता वह किसी न किसी रहस्यमय दुर्घटना का शिकार हो जाता। रहस्य और गहरा हो जाता है। अजय ने कहा, अगर यह सच है तो अब तक गांव के बड़े बुजुर्गों ने हमें यह क्यों नहीं बताया? बूढ़ी औरत कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक हवा तूफान में बदल गई। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और सफेद साया अचानक जोर से चिल्लाया, वे आ रहे हैं। भागो! कौन आ रहे थे? अजय और उसके दोस्त कुछ समझ पाते इससे पहले पीपल की छाल पर एक चेहरा उभरने लगा। यह वही ठाकुर भैरव सिंह का चेहरा था। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने गहरी आवाज में कहा, इस पेड़ का सच कोई नहीं जान सकता और जो जान जाएगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी पेड़ की जड़ें अपने आप ऊपर उठने लगीं और अजय की ओर बढ़ने लगीं। अजय और उसके दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन रवि जड़ों में उलझ गया। मुझे बचाओ! रवि चिल्लाया। अजय ने हिम्मत दिखाई और एक जलती हुई मशाल लेकर जड़ों पर मारी। पेड़ अचानक जोर से चीखा, आग! नहीं! और देखते ही देखते पेड़ की शाखाएं अपने आप सिकुड़ने लगीं और जमीन फटने लगी। एक रहस्यमय रोशनी निकली और सफेद साया मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गया। श्राप का अंत या नई शुरुआत? सुबह जब गांव वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने देखा कि पीपल के पेड़ की पत्तियां अचानक मुरझा गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है कि श्राप का अंत हो गया है। लेकिन अजय को अब भी शक था। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चा खेलते खेलते पीपल के पेड़ के पास गया और उसकी चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। क्या सच में श्राप खत्म हुआ था या कुछ रहस्य अब भी बाकी थे? अजय और उसके दोस्तों ने गांव के पीपल के पेड़ का रहस्य सुलझाने की कोशिश की।
उन्होंने बूढ़ी आत्मा चंद्रकला से सुना कि 50 साल पहले ठाकुर भैरव सिंह ने किसान रामशरण को इसी पेड़ से बांधकर जला दिया था। रामशरण ने मरते मरते पेड़ को श्राप दे दिया था कि यह हमेशा बदला लेने के लिए जीवित रहेगा। जब अजय और उसके दोस्तों ने पेड़ के करीब जाकर सच्चाई जाननी चाही, तो पेड़ ने हमला कर दिया। अजय ने मशाल की आग से हमला किया और सफेद साया हवा में विलीन हो गया। अगले दिन गांव के एक बच्चे की चीखों ने सबको डरा दिया। अब सवाल यह था, क्या वाकई श्राप खत्म हो गया था या असली रहस्य अभी बाकी था? गांव में सबको लगा कि श्राप खत्म हो गया, लेकिन उस रात गांव के कई घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए। रात को कई लोगों ने सुना कि पीपल के पेड़ के पास किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। सुबह जब लोग पेड़ के पास पहुंचे तो वहां जमीन पर अजीब निशान थे, जैसे कोई खून से लिखकर गया हो, मैं वापस आऊंगा। गांव के सभी लोग घबरा गए। क्या ठाकुर भैरव सिंह की आत्मा वापस आ गई थी? अजय को अजीब सपने आने लगे। अजय को हर रात एक ही सपना आ रहा था। सपने में वह देखता कि पीपल का पेड़ जल रहा है और उसके अंदर कोई काला साया चिल्ला रहा है। एक रहस्यमयी गुफा खुलती है और अंदर एक पुराना ताबूत रखा होता है। ताबूत से ठाकुर भैरव सिंह का चेहरा निकलता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे मुक्त करो वरना पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। अजय की नींद खुल जाती और उसे पूरे शरीर में जलन महसूस होती। कुछ तो बहुत गंभीर और खतरनाक होने वाला था। अजय को महसूस हुआ कि गांव के बड़े बुजुर्ग कुछ छुपा रहे हैं। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ के पास पहुंचा और उनसे सच जानने के लिए कहा। बाबा रघुनाथ ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन जब अजय ने अपनी कसम दी तो उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बेटा, यह श्राप सिर्फ ठाकुर भैरव सिंह से नहीं जुड़ा है, बल्कि यह श्राप उससे भी पहले की एक खतरनाक काली ताकत से जुड़ा है। पीपल का असली रहस्य 200 साल पुराना श्राप। बाबा रघुनाथ ने बताया कि 200 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक काल भैरव आया था। उसने पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र की साधना शुरू की और अमर होने का एक खतरनाक प्रयोग किया। लेकिन गांव के संत महर्षि अत्रि ने उसे रोक दिया और उसकी आत्मा को इस पीपल के पेड़ में कैद कर दिया। जब ठाकुर भैरव सिंह ने निर्दोष किसान रामशरण को इसी पेड़ पर जिंदा जलाया, तब वह आत्मा फिर जाग गई। इसका मतलब यह है कि ठाकुर भैरव सिंह का भूत तो सिर्फ एक मोहरा है। असल में यह पेड़ तांत्रिक काल भैरव की आत्मा से बंधा हुआ है। अजय की आंखें फटी रह गईं। अब अजय को समझ आ गया कि अगर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करना है तो तांत्रिक काल भैरव की आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन सवाल यह था, कैसे? बाबा रघुनाथ ने कहा, इस आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें उसी गुफा को खोजना होगा जिसका सपना तुझे आ रहा है। लेकिन गुफा कहाँ थी? बाबा रघुनाथ ने एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ खोला और कहा, पीपल के पेड़ की छाया जहां सबसे गहरी पड़ती है, वहीं गुफा का द्वार खुलेगा। अजय, बाबा रघुनाथ और कुछ गांव वाले रात के 12 बजे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। चंद्रमा की रोशनी में उन्होंने देखा कि पेड़ की जड़ों के पास जमीन हल्की हल्की हिल रही थी। अजय ने हिम्मत करके वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद धड़ाम, जमीन अचानक अंदर धंस गई और वहां एक अंधेरी गुफा का द्वार दिखने लगा। गांव वाले पीछे हट गए। अब क्या करें? बाबा रघुनाथ ने कहा, इस गुफा के अंदर तांत्रिक काल भैरव की आत्मा का असली रूप छिपा है। अगर इसे मुक्त नहीं किया तो गांव हमेशा के लिए श्रापित रहेगा। लेकिन तभी
गुफा के अंदर से दो लाल चमकती आंखें दिखने लगीं और एक भयानक आवाज गूंज उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अब क्या होगा? क्या अजय और बाबा रघुनाथ इस भूतिया ताकत से जीत पाएंगे, या फिर गांव पर कोई और बड़ा संकट आने वाला है? गांव के पीपल के पेड़ को पहले ठाकुर भैरव सिंह के श्रापित भूत का ठिकाना समझा जाता था, लेकिन असल में यह 200 साल पुरानी एक खतरनाक काली शक्ति तांत्रिक काल भैरव की आत्मा से जुड़ा हुआ था। अजय को सपने में एक गुफा और ताबूत दिखा, जिससे यह पता चला कि श्राप को खत्म करने का असली तरीका गुफा में छिपा है। गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रघुनाथ की मदद से अजय और गांव वाले पीपल की जड़ों के नीचे एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गुफा का द्वार खोला, अंदर से दो चमकती लाल आंखें दिखीं और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? अब देखना यह था कि क्या अजय इस काले जादू से भरी ताकत को हरा पाएगा, या फिर गांव हमेशा के लिए श्रापित हो जाएगा। गुफा में घुसते ही चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों पर रक्त से बने रहस्यमय मंत्र लिखे हुए थे। हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत सबको दबा रही हो। अजय ने मशाल को और ऊपर उठाया तो उसने देखा कि गुफा के बीच में एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर ताबूत रखा था। बाबा रघुनाथ ने धीरे से कहा, यही वह ताबूत है जिसमें काल भैरव की आत्मा कैद है। लेकिन जैसे ही अजय ने ताबूत की ओर कदम बढ़ाया, अचानक गुफा की दीवारों से काले धुएं के साए निकलने लगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से जगाने की? गुफा का पूरा माहौल डरावना हो गया। काले धुएं ने धीरे धीरे एक भयानक आकृति ले ली। काली आंखें, बड़ा शरीर और हाथों में नरमुंडों की माला। मैं काल भैरव हूं। यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अजय और गांव वाले एकदम डर गए। बाबा रघुनाथ ने तुरंत रामशरण, जिसे ठाकुर ने पीपल पर जिंदा जलाया था, का दिया हुआ पवित्र ताबीज निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन काल भैरव हंसने लगा। हा हा हा, इतने सालों तक यह गांव मेरी शक्ति से डरता रहा और तुम सोचते हो कि एक ताबीज से मुझे रोक दोगे? उसने अपना हाथ उठाया और पूरी गुफा हिलने लगी। दीवारों से भूतिया आकृतियां निकलने लगीं, जो गांव वालों पर झपटने लगीं। गांव के कई लोग डरकर भाग गए, लेकिन अजय और बाबा रघुनाथ डटे रहे। काल भैरव का विनाश कैसे होगा? बाबा रघुनाथ ने अजय को जल्दी से समझाया। इस ताबूत में एक पवित्र त्रिशूल रखा है, जो स्वयं महर्षि अत्रि ने काल भैरव को हराने के लिए बनाया था। लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए एक बलिदान देना होगा। अजय समझ गया कि बिना बलिदान दिए यह श्राप खत्म नहीं होगा। तभी काल भैरव की आत्मा ने गुफा के अंदर जोर से चिल्लाया, अब कोई नहीं बच पाएगा। और उसने पूरा ताबूत काले धुएं से ढक दिया। अजय ने हिम्मत करके गुफा के अंदर रखे ताबूत की ओर छलांग लगाई और ताबूत का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ताबूत खुला, अंदर से तेज सुनहरी रोशनी निकली। उसमें एक दिव्य त्रिशूल रखा था, जो जलती आग की तरह चमक रहा था। काल भैरव जोर से चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है। अजय ने बिना वक्त गवाए त्रिशूल को उठाया और पूरी ताकत से काल भैरव की छाती में घोंप दिया। पूरी गुफा एक जोरदार विस्फोट से गूंज उठी। काल भैरव चिल्लाया, नहीं, यह मेरा अंत नहीं हो सकता। और देखते ही देखते उसकी आत्मा धुएं में बदलकर जलने लगी। गुफा की दीवारें टूटने लगीं, पूरा गांव जोर से हिलने लगा और आखिरकार काल भैरव की आत्मा जलकर राख हो गई। लेकिन जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, अजय जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़कर अजय के पास पहुंचे। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। बाबा रघुनाथ ने जल्दी से पवित्र जल छिड़का
और धीरे धीरे अजय ने अपनी आंखें खोली। हम जीत गए? उसने धीमी आवाज में पूछा। बाबा रघुनाथ मुस्कुराए। हाँ बेटा, यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए। अजय की जय। गांव बच गया। श्राप का अंत। लेकिन अब पीपल के पेड़ की पत्तियां हरी हो चुकी थीं। वह अब एक साधारण पेड़ बन चुका था। गांव वालों ने मिलकर गुफा के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि कोई फिर से उस बुरी ताकत को न जगा सके। लेकिन कुछ दिन बाद जब अजय गांव में घूम रहा था, उसे किसी ने पीछे से पुकारा। अजय। उसने मुड़कर देखा। वह कोई नहीं था, लेकिन हवा में दो लाल आंखें चमक रही थीं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।